हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। पापा जी, जैसे कल बात हुई थी, पेपर तैयार हो गए हैं। आप साइन अभी करेंगे या फिर बाद में? तान्या ने अपने ससुर विवेक जी से पूछा, जो नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। साथ में तान्या के पति रोहित और सासू माँ वेदिका भी बैठी थी। अच्छा, तैयार हो गए? लाओ दिखाओ, मैं साइन कर देता हूँ। मेरा चश्मा कमरे में भूल आया, मैं लेकर आता हूँ। मैं ले आती हूँ पापा जी। नहीं, तुम तब तक कॉफ़ी बनाओ, मैं लाता हूँ। मोबाइल भी कमरे में रह गया है। कौन से पेपर? कैसे पेपर? वेदिका जी ने बहू से पूछा। दिखाओ मुझे। तान्या के हाथ में पकड़ी हुई फाइल की तरफ उन्होंने हाथ बढ़ाया। तान्या ने फाइल पकड़ी दी। फाइल पढ़ते ही गुस्से से उनका चेहरा लाल हो गया। यह क्या मजाक है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? उन्होंने तान्या से पूछा। तान्या कुछ कहती कि विवेक जी आ गए और पत्नी की तरफ देखा और पूछने लगे, क्या हुआ? इतना क्यों गुस्सा हो रही हो? आप इन पेपर पर साइन करने लगे हो। पता है आपको इन पेपर पर क्या लिखा है? इसमें लिखा है, कमला नगर वाली अपनी बड़ी दुकान और द्वारका वाला मकान आप तान्या और रोहित के नाम कर रहे हैं। हाँ, मुझे पता है। कल सारी बातें तय हो गई थी तो मैंने ही रोहित से कहा था कि पेपर बनवा लो, मैं साइन कर दूंगा तो फिर बाकी फॉर्मेलिटी भी हो जाएगी। कब हुई सब बातें? मैं कहाँ थी? अच्छा, कल मैं दीदी के घर गई थी तो पीछे से इसने आपको पट्टी पढ़ा दी और रात को आपने भी मुझे कुछ बताया नहीं कि क्या बात हुई और क्या फैसला हुआ। मैं बताने वाला था। छोड़ो, अब मैं कह देती हूँ, आप इन पर साइन नहीं करेंगे। किसी चीज़ की तुम्हें कमी दी है तान्या? कभी तुम्हें पैसे की कमी दी? बच्चे दोनों तुम्हारे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। घर में सब सुख सुविधाएं हैं। किसी चीज़ के लिए तुम्हें कभी मना नहीं किया। बाहर भी जब तब तुम्हें घूमने जाते हो, प्रोग्राम बनाते हो तो कोई मनाही नहीं किसी भी तरह की। कोई रोक टोक नहीं लगाई। तो अभी मकान और दुकान अपने नाम करने की तुम्हें क्या सूझी? वेदिका जी ने तान्या से पूछा और फिर बेटे की तरफ देखा। बेटा मेरा ऐसा कभी भी नहीं सोच सकता। यह सब तुम्हारी सोच है और तुमने पापा को भी अपने शीशे में उतार लिया। बिल्कुल नहीं। इस घर में यह मेरे नाम वह तेरे नाम तो बिल्कुल नहीं चलेगा। आप साइन नहीं करोगे। सुन रहे हैं ना आप? वेदिका जी ने अपने पति की तरफ देखकर कहा। पर माँ, मुझे भी तो अपने भविष्य देखना है ना। सब सांझे का है, हमारे नाम तो कुछ भी नहीं है। कल को क्या पता क्या हालात हो जाएं, तो मुझे भी अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना है ना। बहू की तरफ से जवाब आता। हद हो गई। सांझे का है तो क्या हुआ? कल को सब कुछ तुम्हारा ही तो होना है। हमारा और कौन है? जो कुछ है तुम तीनों का, रोहित, निशांत और पल्लवी का ही तो है। उन्होंने अपने तीनों बच्चों का नाम लिया। मम्मी, कल किसी की नीयत क्या हो जाए, बिजनेस में घाटा हो जाए, कुछ भी हो सकता है ना। माँ, तो फिर मेरे और बच्चों का क्या होगा? कम से कम एक दुकान और एक मकान तो होगा, तो फिर चिंता कम हो जाएगी ना। कमाल करती हो तुम। तुम्हें क्या लगता है हमें तुम्हारे और बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है? हम क्या तुम्हारे लिए
और बच्चों के लिए कुछ नहीं करेंगे? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? वेदिका जी ने पूछा। तो फिर माँ, आपने कैसे सोच लिया कि जहाँ हम पल्लवी की शादी की बात चला रहे हैं, वह लोग क्या उसके भविष्य के बारे में नहीं सोचेंगे? आपने क्या सोचकर पल्लवी के होने वाले ससुराल में यह बात कह दी कि पहले मेरी बेटी के नाम एक मकान और बिजनेस का कुछ हिस्सा कीजिए, तभी हम आगे रिश्ते के लिए सोचेंगे। सांझे का बिजनेस है, यह आप ही ने कहा था ना कि मैं दूर की दृष्टि रखती हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, थोड़ी समझदारी भी रखती हूँ। मम्मी जी, समझदार तो मेरे मम्मी पापा भी तब थे जब रोहित के साथ मेरी बात चल रही थी। वह भी कह सकते थे कि सांझे का बिजनेस है, कल को क्या होगा कौन जानता है। लड़के के नाम तो कुछ भी नहीं है, पर ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। बस उन्होंने तभी हाँ कर दी जब पापा जी ने मेरे सिर पर हाथ रखकर मेरे पापा से कहा, खन्ना साहब, मैं इस घर से बेटी ही लेकर जा रहा हूँ, बहू नहीं। मेरी पल्लवी तो दूसरे घर चली जाएगी, यही बेटी जिंदगी भर मेरे साथ रहेगी। पापा जी की इन्हीं शब्दों में उन्होंने बेटी का भविष्य दिख गया था। अब आप पल्लवी के लिए ऐसा सोच रही हैं कि भविष्य में पता नहीं क्या होगा। आप जानती भी हैं कि वह एक संयुक्त परिवार है, सब इकट्ठे रहते हैं, बिजनेस भी मिलकर चलाते हैं। हम जब घर गए थे तो दोनों बहुओं ने कितने आदर सम्मान से हमारा सत्कार किया था। तो यह बड़ों की परवरिश का ही नतीजा था ना कि सब लोग प्यार से रह रहे हैं। आपने सोचा कि आपका यह कदम उस घर को तोड़ भी सकता है, इसीलिए मैंने भी सोचा कि जो समझदारी मेरे मम्मी पापा ना दिखा सके, वह समझदारी मैं ही दिखा दूं, अपना और बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर लूं। तान्या यह कहकर चुप हो गई। वेदिका जी ने पति की तरफ समर्थन के लिए देखा तो उन्होंने एकदम कह दिया, मेरे ख्याल से वह गलत नहीं कह रही। जब तुम अपनी बेटी के लिए चिंतित हो तो वह भी अपने बच्चों की चिंता करेगी ना। अब वेदिका जी को लगा गया कि वह बेटी के भविष्य के लिए कुछ से ज़्यादा ही फिक्रमंद हो गई है। अगर घर के बड़ों ने बच्चों को प्यार विश्वास से अच्छे संस्कार दिए हैं तो उनके भविष्य के लिए भी कुछ तो कदम उठाएंगे। उन्होंने फाइल पति की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैं समझ गई, मैंने गलत किया, पर आप चिंता ना करें, मैं बात संभाल लूँगी। तान्या भी सही है, आप साइन कर दीजिए। तब तान्या ने उनके हाथ से फाइल लेकर पेपर निकाले और फाड़ दिए और बोली, माँ, आप लोगों के रहते मुझे अपने भविष्य और बच्चों के भविष्य की कोई चिंता नहीं है। हमें सिर्फ आपके सिर पर आपका हाथ चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, प्यार चाहिए। मैं सिर्फ आपको एहसास कराना चाहती थी कि जो आप बोलकर आई हैं वह गलत था। क्यों पापा जी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? पापा जी ने तान्या के सिर पर हाथ रखा और हंसकर बोले, तुम भाषणबाजी बड़ी अच्छी कर लेती हो। मैंने तो कुछ डायलॉग दिए थे, तुमने तो पूरी किताब ही लिख डाली। क्या मतलब? वेदिका जी ने हैरानी से पूछा। कुछ नहीं, तुम अपनी कॉफ़ी पियो और कमरे में। पापा जी, रोहित और तान्या की हंसी गूंज उठी। तो गाइस, स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।